फाइंड द रेशियो, ओ हो, फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है रेशियो निकालो जहां पर एक प्लेन डिवाइड करता है, या तो प्लेन अंदर से डिवाइड करेगा या बाहर से, हमें नहीं पता कहां से कर रहा है, तो अपने आप पता लग जाएगा। बाहर से कर रहा होगा तो के क्या आएगा, नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव आएगा तो अंदर से डिवाइड कर रहा है, तो ठीक है। तो कहता है कि फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना जहां पर YZ प्लेन इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा हमारे पास, इसका नाम धर दो P, इसका नाम धर दो Q, और P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 4 एंड 7, और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -5 एंड 8, और एक प्लेन है हमारे पास, एक प्लेन है, ये रहा एक प्लेन, कैसे मर्जी बना दो, वो किताब बताई थी वो प्लेन होती है। इसको थोड़ा ढंग से कर देते हैं, अच्छा लगेगा, काटता हुआ प्लेन। अब लगेगा ये प्लेन इसके आर पार हो रहा है। तो बोलता है फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन, कैसा प्लेन है ये, YZ प्लेन। अब आपको इसमें खास बात पता होनी चाहिए, YZ प्लेन है तो यहाँ पे क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, पक्की बात है। तो बोलता है कि आपको रेशियो निकालना है इन विच ये जो प्लेन है वो डिवाइड करता है इसको किस रेशियो में, वो रेशियो निकालना है। तो ये जो प्लेन है इस पॉइंट के ऊपर क्या करता है, इसको काट रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों को, कौन से रेशियो में पता नहीं, तो क्या मान लो K रेशियो 1, हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में। हमने क्या मान लिया कि ये जो प्लेन है इस PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में, K रेशियो 1 में, एट अ पॉइंट R, कौन से पॉइंट पे, R पे, ठीक है भाई। तो हमें ये K और K की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया? अब सुनो मेरी बात, लेट कर लिया पॉइंट R, R को क्या बोलोगे, वेरिएबल पॉइंट, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेट करते हैं तो वेरिएबल पॉइंट, हाँ या ना, याद है, भूल गए भाई। पॉइंट R जो है इसको डिवाइड करता है कौन से रेशियो में, K रेशियो 1 में। तो पॉइंट R क्या है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है, हमें ये वाला चाहिए, तो उसको वेरिएबल पॉइंट लेट करते हैं ना, याद कर लो, बताया था। तो लेट कर लेते हैं, पॉइंट R क्या है, X, Y एंड Z डिवाइड्स, पहले लेट करते हैं, लेट YZ प्लेन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट PQ, लेट YZ प्लेन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ एट पॉइंट R क्या है, X, Y, Z, इस पॉइंट R के ऊपर वो डिवाइड करता है इन कौन से रेशियो में, K रेशियो 1 में। ये मैंने लेट कर दिया। हमें ये तो निकालना है कि फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। वो कहता है रेशियो निकालो जहां पर ये YZ प्लेन डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट P एंड Q को, कौन से रेशियो में, वो आपको रेशियो निकालना है। तो अगर ये डिवाइड कर रहा है तो किसी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा होगा, तो इस पॉइंट का पता नहीं क्या है, तो लेट कर लेते हैं, पॉइंट क्या है हमारे पास, R पॉइंट क्या है, X, Y, Z, इस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में, K रेशियो 1 में, यस और नो। अब मुझे करना क्या है, मुझे K की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकलेगी। अब इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं मैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला, एक एक चीज लिखना बहुत जरूरी है भाई। सेक्शन फार्मूले का यूज करके हम R के पॉइंट निकाल सकते हैं। R के पॉइंट मैंने जो लेट करे हैं वो क्या है, X, Y, Z, तो इस X, Y, Z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। R के पॉइंट क्या, अभी कौन सा लगाओगे, इंटरनल डिवीजन दिख रहा है ना मुझे, तो इंटरनली हो सकता है, एक्सटर्नली हो, वो पता लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कैसे निकालोगे, K इंटू में ये इंटू में ये, हाँ या ना, तो K इंटू में 3, तो 3K एंड 1 इंटू में -2, तो -2 अपॉन में क्या, K प्लस 1, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा क्या होगा, K इंटू में माइनस ये, तो -5K एंड +4 अपॉन में क्या, K प्लस 1। तीसरा क्या आएगा, 8K और क्या आएगा, +7 अपॉन में क्या, K प्लस 1। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए भाई, R के आ गए। तो X की वैल्यू पता लगी ये होगी, Y की ये होगी और Z की ये होगी। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, तो आपको X पता लग गया, क्या होगा, 3K - 2 बाई K प्लस 1, और अच्छा लगेगा। Y का कोऑर्डिनेट पता लग गया, यहाँ पे जिस पॉइंट
ये जो r पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता लग गए, x ये रहा, y ये रहा और z ये रहा। जो लेट करे थे x y z पे काटता है तो x y z की वैल्यू आ गई। y क्या है हमारे पास -5k + 4 अपॉन में k + 1, फिर क्या हमारे पास z क्या है 8k + 7 अपॉन में क्या k + 1। हाँ या ना? अब ये निकल गया, मुझे तो क्या निकालना है? अब बताओ, ये पॉइंट r निकल गया, r के कोऑर्डिनेट निकल गए। ये रे पॉइंट r किसके ऊपर है? ये बिंदु किसके ऊपर है? प्लेन के ऊपर। ये बिंदु किसके ऊपर है? प्लेन। अगर प्लेन के ऊपर ये बिंदु है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। और मुझे पता अगर ये प्लेन के ऊपर बिंदु है तो प्लेन YZ प्लेन के ऊपर हमेशा खास बात क्या होती है? x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो बिंदु है, बिंदु के 3 पार्ट आ गए। ये जो बिंदु है इस प्लेन के ऊपर है और इस प्लेन के ऊपर, और प्लेन कैसा? YZ प्लेन, और YZ प्लेन है तो x क्या होता है वहां पर? 0। तो हमें पता है, हाँ या ना? तो वी नो दैट, या YZ प्लेन के ऊपर है तो सीधा x इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो x ये रहा, निकाल लिया हमने। x क्या है? 3k - 2 अपॉन में k + 1 बराबर क्या होगा? 0। तो इसको k + 1 0 से खत्म हो जाएगा, तो 3k - 2 बराबर 0। तो k बराबर क्या आ जाएगा? 2/3। यस और नो? k/1 होगा, कुछ नहीं तो k रेशियो 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? 2/3। यस और नो? तो इसका मतलब क्या है? जो YZ प्लेन है वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को कैसे? इंटरनली। इन कौन से रेशियो में? 2:3। अगर नेगेटिव आता तो एक्सटर्नली करता है। हाँ या ना? तो आप इस लिख भी सकते हो। क्या लिखोगे? YZ प्लेन डिवाइड किसको? PQ को कैसे? इंटरनली इन 2:3 एट पॉइंट R। समझ गए भाई? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा।